रहीम तमाम लोगों के फॉलोअर्स को के फॉर कराची में सैयद अली की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज है जुम्मतुल मुबारक का दिन जी और तारीख़ है आज 26 जनवरी 2024। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो एक बनाई थी आपके लिए वनडे के हवाले से, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पसंद की गई, काफ़ी आप लोगों को बहुत हेल्पफुल रही वो वीडियो। जबकि मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि मैं अब तक ये समझता था कि वीडियो के दरमियान जो मैं अर्ज़ करता रहता हूँ, फरमाता रहता हूँ, गुजारिशात करता रहता हूँ, वो आप लोग सुनते होंगे, लेकिन नहीं उस पर गौर कर रहे होते आप लोग। बहरहाल तो अब वो वीडियो फिर जब डली तो उसके बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि अब क्यों ना हर टॉपिक पे अलग अलग कुछ वीडियोस बना दी जाएँ। तबीयत नासाज है, तबीयत सही नहीं है, इसके लिए बहरहाल आप लोगों से दुआओं की गुजारिश है। इसे तो बस तबीयत इंशाल्लाह बेहतर रहेगी तो काम इंशाल्लाह चलता रहेगा, और दुआएं आप लोगों की तरफ से हैं। लेकिन सीरियसली कह रहा हूँ कि दुआओं की गुजारिश है कि जल्द से जल्द परफेक्ट 10 on 10 हो जाऊँ तो फिर काम भी 10 on 10 हो जाए। बहरहाल जी, आज का टॉपिक है हमारा बकरी कब क्रॉस कराई जाए और बकरी क्रॉस कराने के बाद के सिम्टम्स, और कुछ फिर वो 5 महीने के दौरान के कुछ टिप्स आपके साथ। सबसे पहले तो ये बकरी क्रॉस कराने का सबसे बेहतरीन टाइम होता है कि जब वो 2 दांत हो जाए, यानी वो दूध के दांत टूट जाएं और दूसरे 2 दांत आ जाए। इससे पहले अब आप वो पक्की खीरी हो गई, जल्दी में आप ऑफिस जाना है, आपने क्रॉस करा ली, वो वाली बात है कि जी 10 महीने की बड़ी तो हो ही गई है क्रॉस, ये रिज़ल्ट नहीं देती और ख़राब कर देती है बकरियों को इस तरह से। ठीक है जी, तो 2 दांत होने के बाद बकरी को क्रॉस कराना है। उसके बाद क्रॉस कराने के लिए वो हीट पे आती है, तो हीट से मुराद या तो वो धुमिलाती है, या वो शोर करती है, या फिर एक्सक्यूज़ मी, बकरा अगर बिडर खड़ा है तो वहाँ जाती है। तो बहरहाल इन दैट केस आप क्रॉस करवा सकते हैं। बकरी को क्रॉस करवाने के लिए कभी भी किसी को भी पैसे ना दें। पैसे देना कुल्ली तौर पे गलत है, हराम है। ठीक है जी, ये बात आप जहन में रख लें। सबको बता रहा हूँ, पैसे देना भी हराम है, पैसे लेना भी हराम है, लेकिन लोग बेशर्मी के साथ पैसे ले भी रहे हैं और पैसे कहना चाहिए कि गुमराह हो के, या कहना चाहिए उनको नहीं पता है लाइल में, तो वो लोग दे भी रहे हैं। तो ना करें ऐसा, खुलेआम ये चल रहा है सिलसिला। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हमारे मुल्क का नाम है, जबकि मंडियों में खड़े हुए होते हैं लोग बकरे लेके और फिर पैसे भी ले रहे होते हैं। वहाँ पे पुलिस मोबाइल भी घूम रही होती है। यहाँ पे कोई कानून नहीं उनको दिखता, क्योंकि वो खुद अपनी पैदागिरी में लगे हुए होते हैं। बहर के तो पैसे नहीं देने। अच्छा जी, तो बकरी आपने क्रॉस करा ली। बकरी क्रॉस कराने के बाद अगले 24 घंटे के अंदर अंदर वो एक चिकना सा फ्लू जैसे नज़ला होता है, इस तरह का लिक्विड सा निकालती है। इसका मतलब होता है बकरी कंफर्म हो गई कि क्रॉस है। ये स्क्रीन पे आपको जो पिक्चर दिख रही है, ये इस तरह का फ्लूइड निकालेगी, तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि बकरी कंफर्म क्रॉस है। अक्सर फॉलोअर्स यही पूछते हैं कि अली भाई कल परसों क्रॉस कराई थी, तो अब ये फिर इस तरह से क्या हीट पर है? ये हीट वाली बात है? नहीं जी, ये क्रॉस होगा। और ये इस तरह का पेट की सफाई का निज़ाम होता है। ये हर कुछ दिनों बाद, महीने बाद, 20 दिन बाद, 15 दिन बाद इस तरह का सिलसिला चलता रहता है। नंबर 2। नंबर 3 ये कि जब मैं आपसे कहता हूँ कि जी दूध अब क्या होता है कि हफ्ता 10 दिन रह गए तो आप पूछते हैं कि जी बकरी बच्चे देने वाली है, खल रोटी शुरू कर दें। अभी ये तो नहीं है कि जी मैंने ये ताली बजाई आवाज़ आ गई, तो इस तरह ये तो नहीं कि जी खल रोटी खिलाया और दूध आ गया, ऐसा तो कुछ नहीं होता। आपको अगर डॉक्टर कहता है कि रोज़ दूध पियो, तो आप एक दिन 1 किलो दूध पी के दूसरे दिन आप जिम में मिस्टर कराची के तौर पे खड़े हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता। मकसद कहने का है कि जो चीज़ आप खाते हैं, उस अजान हो रही है, अजान के बाद कंटिन्यू करते हैं। तो हम बात कर रहे थे जी, अजान पूरी हो गई। बहरहाल हम बात कर रहे थे इसकी वनडे की, कि खल और रोटी। तो खल और रोटी आप यूँ कह लेंगे 5-6 महीने की जब आपकी पट हो जाती है, तो उस वक्त से आप देना शुरू कर दिया करें थोड़ा थोड़ा, और डेली रूटीन पे उसको दिया करें। तो इस तरह से वो उसकी आदी हो जाती है, उसके ऑर्गन में, मतलब उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में, मैदे में उसको आदत पड़ जाती है और वो प्रॉपरली उसको हज़म करने लगती है। हज़म करने के लिए वैसे जब बड़ी होने लगती है, इसकी खुराक बढ़ना शुरू होती है, और जब वो क्रॉस कर जाती है तो फिर उसकी भूख बढ़ती है। उसको आप प्रॉपर वंडा दिया करें। पूरे 5 महीने आपको इसको रोटी और वंडा, रोटी और खल देना ही है इसके वनडे में जो मैं बता चुका हूँ वंडा आपको पिछले एपिसोड में, तो रोटी खल इसको देना होता है। अच्छा जी, बहरहाल अब मैं बिल्कुल ट्रैक से उतर गया था, वनडे पे आ गया था, बात हम करें। अच्छा, अब जब ये बकरी क्रॉस हो गई तो इन दैट केस, अच्छा कोई भी इस दौरान आपके ये आते हैं वैक्सीनेशंस का टाइम आता है, PPR है, FMDA, ATV, CCPP, जो भी वैक्सीन आती है वो आप करवा सकते हैं बकरियों की, उसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, और बल्कि करानी चाहिए सारे जानवरों की। ये नहीं कि जी 2-4 पाले में कभी भी कुछ नहीं हुआ, क्या ज़रूरत है? जब होगा तो फ़ोन नहीं करेगा आपको पहले, ठीक है ना, तो वो फिर मसले मसाइल बढ़ जाते हैं, शौक़ ख़राब हो जाता है, सारी सेटिंग, सारी प्लानिंग आउट हो जाती है। तो वैक्सीनेशंस भी बहुत ज़रूरी हैं, टाइमली करवाते रहा करें जिन जिन वैक्सीन का टाइम आता है। ओके, अच्छा जी, अब इसके बाद आपके पास जब बकरी, अब आ गए हम पूरे 5 महीने हमने स्किप किए, ये वनडे पे आप चलाते रहे जो वंडा आपको बताया। अब हम आ गए एंड के डेज़ में। अब जी बकरी बच्चा देने वाली है। बकरी बच्चा देने वाली के लिए जी ये होता है कि जी थनों में दूध तो होता, अच्छा
दुम का जोड़ मैं अक्सर क्या हर वीडियो में अपनी दुम का जोड़ पकड़ता हूँ, जहाँ से मैं पकड़ता हूँ वो बिल्कुल एंड पॉइंट होता है। ये जैसे बकरी यूँ आ रही है, यूँ पीछे जा रही है, तो ये जो जगह यहाँ से टूटना शुरू होती है और यहाँ पर इसकी दुम है, तो मैं इस जगह से पकड़ता हूँ। ये पूरी टूट के इस जगह से बिल्कुल नरम हो चुकी होती है, यानी मेरी ये थंब शहादत की उंगली और अंगूठा ये मिलते हैं आपस में खाल के बीच में से, तो मैं ये कहता हूँ कि जी जोड़ पूरा टूट चुका है। कभी कभी ऐसा होता है कि जोड़ पूरा टूट गया, मैं नीचे देखता हूँ दूध नहीं है, हवाना अभी भी हल्का पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है, तो उस सूरत में मैं आपको ये कहता हूँ कि जी एक्सपीरियंस के मुताबिक ऐसा भी हुआ है कि बाज़ औक़ात बकरियाँ ऐसा भी होता है कि बच्चे देती हैं और फिर दूध उतारती हैं, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, ऊपर खीरी में सख्ती नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अक्सर फॉलोअर्स खीरी दिखाने के लिए ऐसे पकड़ते हैं, बकरी भाग रही इधर उधर, वो थन पकड़ के मुझे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में बकरी स्ट्रेस में आ जाती है और उसके फिर साइड इफ़ेक्ट्स भी कुछ अरसे में दिखना शुरू हो जाते हैं। तरीका ये होता है कि एक बंदा खड़ा हो, बकरी को प्यार करे, उसको उसका चेहरा, उसका मुंह अपने पास या सीने पे लगा ले, उसको प्यार करता रहे, वो समझे कि वो किसी सिक्योर्ड हाथों में है। पीछे से दूसरा बंदा उसको हवाने की जो वीडियो मुझे दिखानी है वो वीडियो बना ले और हवाने को चेक करा ले। हवाने को भी इतना ज़्यादा ना पकड़ें कि वो उसके नेगेटिविटी में चली जाए बकरी, ठीक है जी, ये बात हो गई। अच्छा, जब दूध आखिर में भी उतार सकती है, पहले भी उतार सकती है। अब जब बच्चे देने का बिल्कुल टाइम होता है तो वो किस वक्त होता है? वो उस वक्त होता है कि बकरी बैठी हुई है, इस तरफ बैठी है, खड़ी होगी, विद इन 2 मिनट्स वो इधर भी बैठेगी, इधर भी बैठेगी, खड़ी भी होगी, 3-4 पोजीशन चेंज करेगी। अब वो बेचैनी में आ गई, लेबर पेन में आ गई। लेबर पेन में आने के बाद अब जब वो आप देखेंगे तो पीछे से कुछ लेस टाइप का भी गिराना शुरू कर देगी, होल भी खोल देगी, ज़ोर लगाएगी। अब जब ये वक्त आ गया कि बेचैनी भी हो गई है, चिकनाहट भी फेंक रही है, वो अपना ज़ोर दे रही है, तो उस सूरत में एट दैट टाइम आपको क्या करना है? आपको 1-1.5 पाव दूध गर्म करना है और उसमें 10 सीसी 15 सीसी घी डालना है, यानी 3 से 4 चम्मच 5 चम्मच घी, जो 10-15 सीसी बन जाए वो डाल के उसको उसमें मिला लें, हल कर लें, और फिर वो इतना गर्म हो कि पीने जैसा हो, मुँह ना जले, बकरी उसको मुँह लगाती चिढ़ ना जाए, वरना दोबारा मुँह नहीं लगाएगी वो, लेकिन गर्म होना चाहिए, वो आप उसको पिला दें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक आसानी करेगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये पिलाने के बाद भी बच्चे आसानी से नहीं निकल पाते। इन दैट केस, जैसे ये इसने सुराख खोला है ना, तो आपको इस वे में उंगली घुमाते हुए इसको इस तरह नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे बड़ा करना है, यानी इधर भी ज़ोर देना, इधर से भी अगर बंद कर लूँ मैं इसको छोटा इस तरह कर लूँ तो मैं इसको घुमाता जाऊँगा और इस उंगलियों के ज़ोर से ऐसे खोलता जाऊँगा, समझ रहे हैं आप? तो ये ज़ोर लगेगा, उसी वक्त बकरी भी ज़ोर दे रही होगी। अगर बकरी को मुश्किल हो, फर्स्ट टाइमर को अक्सर मुश्किल पेचीदगियाँ आ जाती हैं, तो इन दैट केस इस तरह से करना पड़ता है। ग्लव्स अपने हाथ, मेडिकल ग्लव्स जो होते हैं वो घर में एक पेयर लेके रखें कि एट दैट टाइम अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आपको टेंशन ना हो, भागा दौड़ी ना करना पड़े। अगर अब भी आप नहीं करते हैं वीडियो देखने के बाद तो फिर अल्लाह ही आपका हाफिज़ है। तो बहरहाल इस तरह करने के बाद उसको मदद देंगे, आप हेल्प करेंगे, उसकी दूध आप पिला चुके होंगे, फिर आपके हाथ में टच होंगे उसके पाँव, अगर पाँव आपके पास टच होते हैं बच्चे के, तो वो बच्चे को आपने सपोर्ट देना है। अगर बकरी खुद नहीं, वैसे तो अवॉइड करना चाहिए एज़ मच एज़ पॉसिबल, आखिरी वक्त तक अवॉइड करें, लेकिन जब आप देखेंगे जी मुश्किल हो रही है तो फिर इन दैट केस आपने इस तरह से, जो मैंने उंगली बताई आपको कि ये है, और इसको आपने ज़ोर दे दे के इस तरह से खोलना शुरू किया, ये बड़ा इतना नहीं, मैं तो आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बस आपको ज़रा सा सपोर्ट करना होगा, तो वो बच्चे को आपने पकड़ के निकालना है, वरना बकरी खुद निकालेगी। बकरी बच्चा डिलीवर करती है, एक बच्चा बाहर आता है, जैसे ही बाहर आता है कानों को साफ़ करना है, चेहरे को ऐसे रगड़ के साफ़ करना है, नाक को ऐसे साफ़ करना है, और बच्चे को माँ के आगे रख देना है, बच्चा बकरी खुद चाटेगी, ठीक है। अब उसके बाद 15-20 मिनट, या आपको दिख रहा है बच्चा बकरी को पेट देख के कि अभी और भी है, 1-2 बच्चे हैं, तो इंतज़ार करें, वरना बकरी जैसे यहाँ सामने खड़ी है, इधर इसका चेहरा है, इधर इसके आगे के पाँव, इधर इसके पीछे के पाँव है, तो आपने यहाँ से उठा के पेट में से यूँ उठा के पीछे के पाँव की तरह ऐसे ज़ोर देना है, ऐसे उठाना है कि पीछे ज़ोर आए। तो वो ज़ोर जब आएगा, यानी 10-15 मिनट आपने इंतज़ार कर लिया और बच्चा नहीं आया, तो आपको फिर ये थेरेपी करनी है, तो इससे बच्चा पीछे की तरफ आएगा और वो बच्चा डिलीवर कर देगी। बच्चे डिलीवर हो गए, ख़त्म हो गए, फिर उस बच्चे को भी बहरहाल वही कान साफ़ करना है, मुंह साफ़ करना है, नाक साफ़ करनी है, और मुंह में, अच्छा हाँ, दोनों जितने भी बच्चे हों मुंह खोल के ज़ोर से फूंक मारनी है 2-3 दफ़ा, इस तरह से कि बच्चा चिढ़ जाए। जब वो चिढ़ेगा तो वो आवाज़ निकालेगा, जब वो आवाज़ निकालेगा इसका मतलब उसकी ब्रीदिंग क्लियर हो गई, लाइन उसकी, वो ब्रीथ कर रहा है प्रॉपरली। अब वो ज़ोर लगाया उसने, यानी वो रो पड़ा, समझ ले अपने हमारी आसान ज़बान में, तो वो फिर बच्चे को आपने माँ के आगे रख देना, वो चाटेगी। अगर वो जो नाफा होता है वो अगर ज़्यादा बड़ा निकल आया है तो उसको आपने तकरीबन इतना छोड़ के या इतना यूँ समझ लें, यहाँ से ये वाली फिंगर से लेके यहाँ तक का, क्योंकि अगले दिन तक ये सूखेगा, इतना छोड़ने के बाद इसको आपने
काट देना है या तोड़ देना है। टूटेगा इतने आराम से नहीं, जॉइंट में अंदर की तरफ ज़ोर पड़ जाएगा, इसको काट देना है, लेकिन ऐसी चीज़ से, सिज़र से या नाइफ़ से कि जंग ना हो उस पर बिल्कुल भी। और अगर पॉसिबल हो तो डिटॉल से उसको वॉश करके सिज़र को या नाइफ़ को, और फिर इसको काट दें। तो इतना छोड़ दें, ये रुक जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अच्छा जी, फिर उसके बाद बच्चा आपने आगे रख दिया। अब आपने देखा कि बच्चा, वो बकरी जो है प्लेजेंटा यानी जहरबाद, वो नहीं फेंक रही। जो कलेजी की तरह होता है, बड़ा सा एक झिल्ली सी बैग होता है, बेबी बैग जो कहलाता है आसान अल्फाज में, वो उसने निकालना है। वो निकालेगी और पलट के उसको खाने की कोशिश भी करेगी। वो खा लेती है, अगर वो खा लेगी तो वो मर भी सकती है, वो जहर होता है। वो आपने उसका इंतज़ार करना है और उसको उठा के शॉपर में डाल के फेंक देना। लेकिन अगर वो आधा पौना घंटा हो जाता है, बच्चे दे चुकी है, आधा पौना घंटा हो गया, अच्छा, इसके साथ साथ आपको अपने क्या काम करते रहना है कि बकरी का जो खीस आया हुआ था, जो दूध जो रुक के 2-3-2-2.5 महीने में जमा हुआ था, उसको पूरा थनों को खाली करना है किसी बर्तन में। वो दूध बहुत अच्छा, बहुत ताकतवर है। बच्चों के लिए, जो बच्चे पैदा हुए हैं उनके लिए नुकसानदेह, मतलब भारी पड़ सकता है, मोशन हो सकते हैं, उनको नहीं देना है। मोशन तो वैसे मैं कहता हूँ बकरी के दूध पे हो भी जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये दूध आप खुद इस्तेमाल कर लें, घर में मीठा बना लें, या अपने बच्चों को पिला दें या खुद पी लें। वो जब आप खाली कर लेंगे तो बच्चों को जब थन पे लगाएंगे, अगर बच्चों को अभी पहली दफ़ा पता ही नहीं कि इस जगह से उनको दूध मिलेगा, तो थोड़ा सा थन को प्रेस करेंगे, ज़रा सा दूध उनके मुंह पे लगेगा तो वो मुंह से फिर थन को पकड़ लेंगे। उनको पकड़ा दें। बच्चा अभी खड़ा भी होने के काबिल नहीं होता, उसको ज़रा सपोर्ट दे के रखें। एक थन से उसको पिलाएं, 2 बच्चे हैं तो दूसरे थन से दूसरे को पिलाएं, इस तरह। और अगर एक ही बच्चा है तो एक थन से उसको पिलाए। बकरी जुगाली करेगी, दूध उतारेगी, दूध दोनों थनों में उतरेगा, दूसरे थन का आप खाली करके अपने इस्तेमाल में ले लें। उसके बाद आपने बच्चे को साइड पे किया, कहीं रख दिया या माँ के आगे रख दिया, थनों पे हल्का सा खोपरे का तेल हाथ ऐसे चिकने करके ऐसे बस फेर के हटा दिया, यानी यूं बस फेर दिया, चिकना हो गया, कपड़ा बांध दिया और बच्चे को माँ के आगे रख दिया। अब आपने इंतज़ार करना है उस जहरबाद का। अगर जहरबाद आधे पौने घंटे में नहीं निकलता तो उसके लिए आपको 2 मुट्ठी बाजरा, 2 टीस्पून अजवाइन और अलग अलग पूरा जो गुड़ होता है उसमें से पौना गुड़ आपको उसमें 4 गिलास पानी में डालना है। जब 3 गिलास पानी हो जाए पतीली में तो लेवल देख लें कितना है। चौथा गिलास डालेंगे तो जितना भी है वो तीसरे गिलास के लेवल को जहन में रखना है। तो वो जब 1 गिलास खुश्क हो जाए उबल उबल के, तो वो पतीली उतार लें और फिर उसके बाद थोड़ा ठंडा हो जाए पीने जैसा, वो बकरी को दें, वो पी लेगी, उससे इंशाल्लाह वो फेंक देगी जहरबाद। ठीक है। अगर वो फिर भी 10-15 मिनट में बाहर निकाल के, मतलब फेंकना शुरू नहीं कर देती, निकालना शुरू नहीं कर देती, तो इन दैट केस फिर आपको मजबूरी में डेक्सा का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। डेकाड्रॉन कहलाता है या डेक्सा, ये आम इंसानों के मेडिकल से मिलता है, ये लेके भी आपको अपने पास रखना है। ठीक है। ये फिर आप करेंगे तो ये बकरी गंद इंशाल्लाह फेंक देगी। जैसे उसने गंद फेंक दिया बच्चे उसके सामने, अब ये रूटीन आपका प्रॉपर शुरू हो गया। रोज़ाना सुबह बकरी के बच्चों को दूध पिलाना है, और अगर एक ही बच्चा है, दूध ज़्यादा, तो मैंने आपको बता दिया कि दूध को खाली करना है। एक दिन एक थन से पिलाया, दूसरे दिन दूसरे थन से पिलाया, अगर एक बच्चा है। थनों को बैलेंस रखना, वरना थन बैलेंस आउट हो जाता है, छोटे बड़े हो जाते हैं। तो बच्चे जिस तरह से पीते हैं और हम जिस तरह निकालते हैं उसकी स्पीड में फ़र्क होता है। तो थनों को बैलेंस लेके चलना, और रोज़ाना खोपरे का तेल हल्का सा लगा के कपड़ा बांध देना है। सुबह शाम ये करना है। सुबह में बकरी को हरा, अच्छा 2 दिन आपको ये कहवा पिलाना है, सुबह और शाम 2 दिन बकरी को ये कहवा पिलाना है, जो मैंने आपको पूरा बता दिया किस तरह से बनता है। वो पिलाएंगे आप तो 2 दिन में वो गंद फेंक देगी। गंद ये बड़ा बड़ा मेन फेंक देगी, लेकिन 15-20 दिन तक थोड़ा बहुत गंद निकलता रहेगा। इसकी आपको केयर करनी है कि ये गंद निकलता रहेगा। से मुराद, केयर से मुराद है मेरी कि आप लोग टेंशन में आ जाते हैं कि जी अभी तक क्यों फेंक रहे हो, तो जी ये तो होता है, इस तरह ही चलता है, ये प्रोसीजर है, थोड़ा थोड़ा फेंकती रहती है। और अगर कभी बच्चे इस चीज़ से हट जाएं कि जी दूध नहीं पी रहे हैं, तो इन दैट केस आपको क्या करना है कि बकरी जो गंद फेंकती है वो थोड़ा सा हाथ से बच्चों के कमर पे लगा देना है। बकरी जब सूंघेगी तो वो इंशाल्लाह उनको अपना समझ बैठेगी और दूध में आसानी करेगी। ये इस तरह का भी समझ सकते हैं आप कि एक बकरी बच्चे दे रही है, वो एक बकरी बच्चों को फीड करा रही है, दूसरी बकरी के बच्चे तो है, बकरी मर चुकी है, तो उन बच्चों के ऊपर भी आप इस बकरी का अगर ये गंद लगा देंगे कमर पे, वो सूंघेगी तो वो उनको भी इंशाल्लाह लज़ीज़ 80-90% अपना समझ लेगी, अज्यूम कर लेगी सूंघ के, और वो स्मेल इनमें रहेगी तो वो उस खुशबू से इसको पहचानती रहेगी और बच्चों को दूध पिलाती रहेगी। ये आपका टोटल हो गया मेरे ख्याल से। ये जो आपको मैंने क्रॉस कराने से लेके बच्चे पालने की, अच्छा जी बच्चों को 4 महीने तक, सुन लें जी, कान खोल लें, ऐसे खींच लें, क्योंकि आप लोग इस बारे में बहुत गलतियां करते हैं और साथ साथ आप बहुत जल्दबाजी करते हैं कि जी 2.5 महीने का बच्चा हुआ, वो तो अली भाई जंतर भी खा रहा है, वो तो छिलका भी खा रहा है, हम उसको दे रहे हैं। ये इन चीज़ों से कोई जान नहीं बनती। जितना पॉसिबल हो दूध पे रखें। अगर बकरी में दूध कम है या बकरी एक्सपायर हो गई तो इन दैट केस भैंस के दूध पे ले आए, लेकिन दूध देना है, ये बात सुन लें। इसके अलावा कुछ करते हैं तो मुझसे रब्ता मत कीजिएगा, क्योंकि फिर मैं आपको बता चुका हूँ, आज वीडियो भी बना दी स्पेशली। अब उसके बाद भी गलतियाँ होती हैं तो फिर आप जाने आपका काम। तो दूध पे रखना है 4 महीने तक। 4 महीने तक दूध पिलाने के बाद फिर उसको छिलका, हल्का फुल्का सा छिलका और गंदम का दलिया, जैसे ये
पूरी मुट्ठी भी नहीं, आधी मुट्ठी दलिया डाला, थोड़ा सा ऐसी उठा के छिलका डाला चखने के लिए, चाय के साथ जैसे शाम में हम लोग लेते हैं बिस्किट्स वगैरह, इस तरह हल्का सा चखा दिया चेक करने के लिए। फिर एक एक दिन छोड़ के इस तरह से दिया, आहिस्ता आहिस्ता उसको छिलका और दलिया पे ले आए। जब दलिया को वो प्रॉपर हजम करने लगा। अच्छा, दूध के दौरान कभी भी मोशन हो बच्चों को तो कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ दूध। जंतर उसने ज़रा सा भी ना खाया हो, बरसीन हरा मतलब कोई सा भी बकरी की खुराक ज़रा सी भी ना खाई हो, ना रात दाना ना हरा, तो मोशन होते हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर उसके अलावा मोशन होते हैं तो ये फिर कुछ परेशानी की बात है। और छोटे बच्चों पे एंटीबायोटिक या मेडिसिन का इस्तेमाल काफ़ी मुज़र होता है और वो काफ़ी हद तक हमें टेंशन का हालात में ले जाता है। तो बेहतर ये है कि सिर्फ दूध पे रखें। और ये भी अक्सर सुनता हूँ कि जी बकरी बंधी हुई थी, वो अचानक खुल गई, उसने खोल लिया, वहाँ दाना पड़ा हुआ था, वहाँ मुर्गियों का दाना पड़ा था, वहाँ इसका बोरा रखा था, उसने खा लिया, और वहीं पे बाल्टी भी रखी हुई थी, उसने पानी भी पी लिया, अब अफारा हो गया। तो इन चीज़ों का ख्याल रखा करें। बकरियों से दाने को बिल्कुल दूर रखें, बकरियों से पानी को दूर रखें। सुबह हरा खिलाएं तो 2 घंटे बाद पानी पिलाना, उसके बाद उसको सारा दिन भूखा छोड़ दें, जुगाली करेगी वो अपना सिस्टम। ये बहरहाल ये वनडे वाली एपिसोड है जो पहले हो चुकी है, तो मैं वो दिखा चुका हूँ, वो भी देख लें, जिसके थंबनेल जो है कि ये लास्ट वार्निंग है, ये थंबनेल है उसका, वो आप लोगों ने बहुत सौ ने देख लिया। बहरहाल जिसने नहीं देखी, अभी आधा घंटा पहले भी मुझसे फॉलोअर कर रहे, मिल नहीं रही। वो रेहान की वीडियो है हाईवे मेमन गोट वाली, वो नहीं मिल रही, उसके ऊपर ही वो थी। यानी कि आपने छोड़ दी है, आपको इसीलिए तो नहीं पता। मसलों का हल आपको मुझसे चाहिए, मैं जो आप लोगों से सपोर्ट, मुझसे क्या सपोर्ट भाई, बल्कि मुझे भी क्या सपोर्ट, ये वीडियो प्रॉपरली आप लोगों के लिए। मुझे जिस दिन सपोर्ट मैं आपसे मांगूंगा वो उस दिन होगा जब मैं फार्म हाउसेस की वीडियोस बना रहा हूँ, जाके वहाँ से नोट जमा कर रहा हूँ और आपसे कहूँगा कि देखें जी, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। ये बड़ा कॉमन सा जुमला है ना, जो बोला जाता है जी हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक अरसा हो गया ये बोलना छोड़ दिया, क्योंकि जिसको ज़रूरत होगी, जिसके काम का मैं बंदा लगूंगा उसको, वो मुझे खुद ही सब्सक्राइब करता है और करता रहेगा इंशाल्लाह। काम मेरा हमेशा से वही कि काम वो जो सच्चा हो, हमेशा से सच पे मबनी काम करता आ रहा हूँ। मैं नोटों के पीछे ना कभी भागा हूँ ना भागूंगा। तरीका मेरा ये रहा है कि आप लोगों तक बस मेरी ख्वाहिश, दिली ख्वाहिश ये है कि मैं मतलब अपना सीना खोल के नहीं दिखा सकता। ख्वाहिश ये है कि बस सुन्नत नबी हर घर में आम कर दूं और इसकी बरकतें आप लोग ले सकें। और जिस दिन आप लोगों को बरकतें मिलने लगेंगी और आप लोगों को हर गली में सैयद अली का एक फ़ोटोकॉपी खड़ा होगा कि दूसरों की मदद करेगा, समझ लें जी बेड़ा पार है। तो बहरहाल ये सिलसिला, इतना तो मैंने दरख्त लगा दिया कि इंशाअल्लाह अब ये बड़ा होने लगेगा, चाहे मैं रहूँ या ना रहूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो और जो लोग हैं शौकीन, उन तक ज़रूर शेयर करें ताकि उन लोगों की भी रहनुमाई हो सके। कोई और टॉपिक आपके जहन में इसके बाद का अगर आए तो मुझे कमेंट्स में नहीं बल्कि व्हाट्सएप में, जो मेरे साथ ग्रुप मेंबर्स हैं वो लोग मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में बता दें, मतलब मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर दें कि अली भाई अब ये वाला टॉपिक करें। कुछ फॉलोअर्स ने ये कहा कि जी दाने की भी कोई शॉप बताएं जहाँ से सस्ता दाना मिल सके, इंशाल्लाह वो भी कवर करूँगा। लेकिन 2 से 4 दिन में इंशाल्लाह एक अच्छा वंडा लेकर आ रहा हूँ, वीडियो उसकी अपलोड करूँगा। तो आपको कल परसों भी बताया था, फिर बता रहा हूँ कि वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। जब वो वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह उस वनडे से, वही बात है कि इसमें कोई मेरा कोई यही नहीं कि जी वो 150 रुपये किलो हो के 20 किलो का बैग 600 रुपये का, वो 3000 का मिल रहा है तो उसमें से 2800 उनको जाएंगे और 200 मुझे आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की आसानी के लिए वंडा लेकर आ रहा हूँ। वनडे बेचने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारों ने मुझसे पहले भी रब्ता किया प्रमोशन के लिए, लेकिन मैंने खुद अब जब चेक किया या उनसे क्वेरीज की तो मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ, मैंने छोड़ दिया, आपसे जिक्र भी नहीं किया। लेकिन इंशाल्लाह ये वंडा मुझे समझ आया है। बहरहाल जब पहला बैग आप लोग जब भी लेंगे उसका एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करेंगे। बिफोर अपने जानवरों की पिक्चर मुझे भेज दें या आप अपने पास सेव कर लें, और जब तक वो बैग चलेगा तब तक आपको उसका रिजल्ट दिख जाएगा। तो फिर उसके बाद आप मुझे उसकी आफ्टर की भी पिक्चर भेजिएगा और बिफोर की भी, कि अली भाई दाना वंडा अच्छा है। तो बहरहाल जी इस तरह की कोशिशें करता रहूँगा। एक बात ये कि जी आज भी तबीयत ठीक नहीं, मैंने आपसे कहा दुआओं की गुजारिश है। आप लोगों की तबीयत ख़राब होती कि आप लोग ऑफिस से छुट्टी कर लेते हैं, ये भी बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखने वाले तो हर जगह मौजूद है, जिनको मैं जानता हूँ, जिनसे मेरे ताल्लुकात हैं, हर जगह पे वीडियो देखी जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। और कहा यह जाता है कि फ़ोन पे बात हुई थी खैरियत के लिए, तो आप कह रहे थे तबीयत ठीक नहीं और वीडियो आप बना रहे हैं। तो जी वीडियो बना रहे हैं क्या मतलब है, क्या मतलब मेरा कोई मतलब मैं कोई हवा में पलती है मेरी फैमिली। ये मेरा आप लोगों तक जो काम पहुंचाने का मकसद है, इसमें यह है कि मैं आप लोगों से टच में रहता हूं, आप लोगों से राब्ते में रहता हूं, आप लोगों के मसाइल हल करता रहता हूं। इससे कोई यहाँ की वीडियो बनाने से क्या है, सिर्फ आप लोगों से राब्ता है, आप लोगों से थोड़ी बात कर ली, थोड़ा बेहतर फील करता हूँ। तो मकसद कहने का ये है कि जी जब आप लोगों की तबीयत ख़राब होती है और अगर ऑफिस जाना ही जाना होता है तो जाते हैं ना, अपनी शॉप पे जाते हैं ना, भले बुखार हो, भले ब्लड प्रेशर हो, भले शुगर हाई भी हो, लेकिन दुकान शुगर हाई हुई हुई हो तो भी आप दुकान पे अपनी पहुंचते हैं, मतलब अपनी जब कारोबारी अपनी नौकरी की जगह पहुंचते हैं। तो अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो क्या मतलब है, क्रॉस क्वेश्चनिंग इस तरह भी मुझ पर आती है
कि जी तबीयत ख़राब है तो फिर वीडियो कैसे बन रही है, वहाँ पे भी चलेगा, यहाँ पे भी चलेगा। यकीन करें महमूदाबाद वाले रेहान के यहाँ वीडियो बनाने में बाइक पे भी जा सकता था, लेकिन मैंने करीम बुक कराई और फिर उस गाड़ी में मैं वहाँ गया, क्योंकि मेरे पाँव में स्वेलिंग हो रही है, तो हाथों में भी स्वेल कर रहे हैं, हाथ शेल हो रहा है, इनमें सनसनाहट है, शुगर हाई है, HbA1c मैंने अपना टेस्ट करवाया तो 9.2 आई है मेरी जो रिपोर्ट है, जबकि वो 6 मतलब बिलो 7 होनी चाहिए। तो आपको अंदाज़ा होगा, जो लोग समझते हैं इसको बिल्कुल समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बस दुआओं की गुजारिश है, इंशाल्लाह सब सेट हो जाएगा। मिलते हैं फिर बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सैयद अली और K4 कराची को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।